हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं परमजीत यूनियन पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परमजीत मैम अभी तक आप लोगों को यूट्यूब इस यूनियन पाठशाला के चैनल में आप लोगों को हिंदी पढ़ाती आई है, संस्कृत पढ़ाती हुई आई है, इंग्लिश पढ़ाती हुई आई है। इन 3 सब्जेक्ट को मैंने आपको क्लियर किया। इतने दिनों से मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस सब्जेक्ट्स को, ठीक है बच्चों। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ जो कि स्पेशली मेरा सब्जेक्ट है, जिसकी मैं टीचर हूँ। तो वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। वो क्या है? ज्योग्राफी, ठीक है। मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी की क्लास करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एसएसटी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिविक्स, ये सभी क्लासेस तीनों के तीनों क्लासेस करवाऊंगी। तीनों के तीनों हर इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी, पूरा क्लियर करूंगी, अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगी। आशा करूंगी कि आपको सब अच्छे से समझाने का कोशिश करूं कि आपको सब समझ में आए, ठीक है। तो चलिए, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले यानी कि भूगोल पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि भूगोल का जनक कौन है। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक कौन है मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। देखिए, मैंने ये क्या लिखा, इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है। जो कि कौन थे, ये क्या थे, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो भूगोल के जनक हैं, भूगोल बताने वाले कि भूगोल आखिर क्या है। कि किसी को पता नहीं था कि भूगोल शब्द क्या है, भूगोल शब्द के बारे में किसी को पता ही नहीं था, ठीक है। तो भूगोल शब्द के बारे में हमें बताने वाले एक ग्रीक के गणितज्ञ, ठीक है, थे, जो कि एक यूनानी भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। इरेट थे, जो विद्वान थे, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने ही सबसे सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि की सही गणना का उन्होंने जो कार्य किया, जो बताया, उसका मान बताया कि वो क्या है, कितनी है, ठीक है। इसके अलावा इरेटोस्थनीज ने ही बताया था कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, उसकी सटीक गणना करने वाले पहले व्यक्ति भी वही थे, ठीक है। वे वैज्ञानिक कार्यक्रम के संस्थापक भी थे, ठीक है। उन्होंने समय को, जैसे समानांतर मेरिडियनों को भी शामिल करते हुए दुनिया का सबसे पहला नक्शा बनाया था, ठीक है। सबसे पहला नक्शा बनाने वाले वही थे, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि हमें लीप वर्ष से भी परिचित कराया था उन्होंने, लीप ईयर्स क्या है, ठीक है। और पृथ्वी का झुकाव को भी मापा था उन्होंने कि कितना है, कितना था, सब बताया था। उन्होंने प्रक्षेपण पर यह भी बताया था कि ग्रिड लाइनें क्या होती हैं, देशांतर अक्षांश की तरफ जो दिखती हैं, हम लोग जो अक्षांश देशांतर की जो रेखाएं पढ़ते हैं, ग्रिड लाइनें, वो क्या है जो हम मानचित्र में देखते हैं, उसके बारे में भी बताने वाले हमें कौन है? भूगोल के जो जनक हैं, इरेटोस्थनीज, जिसे हम जानते हैं भूगोल के जनक के रूप में, ठीक है बच्चों। तो चलिए, भूगोल के बारे में इतना जानने के बाद आज हम भूगोल में क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक से क्लास 10 की सबसे पहले चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है संसाधन। क्या है? संसाधन, ठीक है बच्चों। तो संसाधन नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधन एक ऐसी चीज़ है बच्चों, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझेंगे कि जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वैसी चीज़ जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वही है संसाधन। वही हमारे लिए उपयोगी है और वही हमारे लिए संसाधन के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है बच्चों। तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया, सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको इसका डेफिनेशन बता दिया कि व्हाट इज संसाधन, रिसोर्स, संसाधन क्या है, ठीक है। कोई भी वस्तु प्रकृति में हो सकता है कि हमेशा मौजूद रही हो, जैसे कि कोई भी वस्तु प्रकृति में हो सकता है कि हमेशा मौजूद रही हो, लेकिन वो संसाधन नहीं होती है बच्चों। पहले वो संसाधन नहीं होती है, लेकिन जब उस वस्तु का उपयोग मनुष्य अपने हस्तक्षेप में करता है, ठीक है, जब तक मनुष्य उसमें हस्तक्षेप ना करे, वो सामान, वो वस्तु, वो चीज़, कुछ भी, वो तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक मनुष्य उसका उपयोग नहीं करता, ठीक है।
जब मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने कार्य को सरल बनाने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उस चीज़ का उपयोग करता है, अपने लिए उपयोग करता है, तभी वो चीज़, वो वस्तु क्या बन जाती है? संसाधन बन जाती है। बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को संसाधन क्या है? जैसे चलिए आगे देखते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वही एक संसाधन है। मैंने ये आपको एक डेफिनेशन बता दिया, ठीक है। और सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है कि संसाधन क्या है। संसाधन के रूप में हम क्या क्या देखते हैं? संसाधन के रूप में हमारे सामने ही हम देखते हैं, धनबाद की नगरी में ही है कोयला पूरी तरह से फैला हुआ। तो सबसे पहला क्या संसाधन है? कोयला, जल, वायु, खनिज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसाधन के रूप में, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने संसाधन के रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या है, ठीक है बच्चों। तो चलिए संसाधन को जानने के बाद हम संसाधन के प्रकार को जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ संसाधन को हम लोग 2 प्रकार में देखते हैं। कितने प्रकार में देख रहे हैं? 2 प्रकार में, ठीक है बच्चों। तो 2 प्रकार में, 2 टाइप्स, ओके। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। सिंपल सी बात है, प्राकृतिक संसाधन में प्रकृति के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध है उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं बच्चों। और ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत में सबसे पहले आता है नवीकरणीय। नवीकरणीय बच्चों वो संसाधन होता है जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा पुनः फिर से एक बार दोबारा नए रूप से उसका उपयोग करते हैं, उसे एक नवीन रूप देते हैं, उसे एक नया रूप दे देते हैं और एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं, उसे ही कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसे हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, जिसका हम नया निर्माण नहीं कर सकते। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अनवीकरणीय, जिसमें नए वस्तु का निर्माण नहीं होता, जिसे हम दोबारा अपनी ज़रूरत के लिए उपयोग नहीं कर सकते, वही है अनवीकरणीय संसाधन। और मानवीय संसाधन में तो आपको पता ही है कि मानवीय संसाधन से क्या क्या है जो हम उपयोग करते हैं। विद्यालय है, अस्पताल है, घर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं और मानव अपनी ज़रूरतों के लिए मानव के द्वारा ही उसे निर्मित करता है और उसे उपयोग करता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसाधन को हम उत्पत्ति के आधार पर भी देखते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं बच्चों। सबसे पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम देख लेंगे जैव संसाधन क्या है बच्चों। तो जैव संसाधन इस संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, ठीक है। जीव मंडल यानी जिसमें जीव प्राणी रहते हैं, हम रह रहे हैं, मनुष्य रहता है, जैसे मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात, मत्स्य, जीवन, पशुधन सभी, ठीक है। तो जीव मंडल का मतलब हुआ कि जीव जहाँ जीवन संभव है वही मंडल, जिस मंडल में जहाँ जीवन संभव है, इंसान जी रहा है, अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, वही है जीव मंडल, ठीक है बच्चों। तो जैव संसाधन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, प्राणी जात में मतलब जीव जंतु, मत्स्य पता ही है, जल प्राणी, ठीक है, जीवन, पशुधन, आपको समझ में आ ही रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जैव संसाधन क्या है समझ में आ गया। अब नेक्स्ट दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन, ठीक है बच्चों। तो अजैव संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का भी जान नहीं, जो सांस नहीं ले सकते, चल फिर नहीं सकते, उन्हें ही ना हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। सजीव किसे कहते हैं? जो चल फिर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, विकास कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं सजीव, ठीक है। और निर्जीव वस्तु क्या है? निर्जीव मतलब बुक हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब चीज़ जैसी की तैसी होती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ये सांस लेते हैं, ना ये जी रहे हैं, ना इनमें बढ़ोतरी हो रही है, ना इनमें किसी प्रकार का घाटा हो रहा है, तो ये जस्ट के तस रहते हैं। तो ये हो गया निर्जीव वस्तु। तो अजैव संसाधन में कौन सी वस्तुएं आती हैं? निर्जीव वस्तुएं आती हैं बच्चों, ठीक है, उसे ही हम अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या उदाहरण आ जाता है? चट्टानें और धातुएं, ठीक है। तो
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं सिर्फ आपको संसाधन क्या है उसको मैंने आपको क्लियर किया, और संसाधन के प्रकार, बस मैं आपको इतना ही समझाने का आज प्रयास करूँगी, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से, पूरी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो संसाधन क्या है? संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। ठीक है, जैसे विद्यालय में हम जाते हैं तो विद्यालय से हमें क्या मिल रहा है? हम सीख रहे हैं, पढ़ना लिखना हम सीख रहे हैं। ठीक है, मनुष्य कोई भी सामान का उपयोग करता है, कोई भी चीज़ का उपयोग करता है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है? उसके लिए वो संसाधन बन जाता है। उसी का वो एक संसाधन है जिसका वो भोग कर रहा है अपने जीवन में, अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की भूगोल के वीडियो में, भूगोल विषय में मैं आपको संसाधन में इतना ही लेकर के आई थी। आशा करती हूँ कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए भूगोल में नेक्स्ट चैप्टर यानी अगले नए टॉपिक को लेकर के आऊँगी। ठीक है, अच्छे से, और जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, ठीक है, बाय, टेक केयर।